तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि पुष्पा पार्ट 2 के एंड में अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर यानी पुष्पराज मारा जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि हर कहानी का अंत तो होता ही है, लेकिन पुष्पा फ्रेंचाइजी का अंत पुष्पा पार्ट 3 से बिल्कुल भी नहीं होने वाला, यानी कि पुष्पा पार्ट 4 भी आएगा। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पुष्पा के मेकर्स ने हमें एक बहुत बड़ा हिंट दिया है। अब वो हिंट यह है कि पुष्पा बाप बनने वाला है, और इस चीज से कैसे पुष्पा फ्रेंचाइजी बाहुबली फ्रेंचाइजी बन जाएगी और क्या क्या चीजें होने वाली है, तो आज मैं पुष्पा पार्ट 3 की कंप्लीट स्टोरी बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी भी डिटेल्स है जो पुष्पा के पार्ट 2 के अंदर है, जिसे आपने भी पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन वो सारी की सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूँ आज ही की इस वीडियो में, और पुष्पा के पार्ट 3 की एग्जैक्ट रिलीज डेट भी कंफर्म करने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो फिल्म बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है या फिर काफी ज्यादा समय लगने वाला है। लेकिन मैं सीधी बात करता हूँ और एग्जैक्ट रेट बताने की कोशिश करूंगा, और इतना भी कहता हूँ कि पार्ट 3 के एंड में डेफिनेटली पुष्पा मारा जाएगा। लेकिन फ्रेंचाइजी फिर भी नहीं रुकेगी, पार्ट 4 भी आएगा और 5 भी आ सकता है। यहाँ मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ वीडियो के अंत तक बने रहे, इतनी मेरी गुजारिश है। बाकी कुछ बेहतरीन अपडेट बताने की ख्वाहिश भी है। तो सबसे पहले हम पार्ट 2 की एंडिंग से स्टार्ट करते हैं, जहां पर एक नया कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बॉम्ब का बटन अपने हाथ में लेकर खड़ा है और बटन दबाता है और बहुत बड़ा धमाका होता है। सबको यह लगता है कि पुष्पा का परिवार मर चुका है और श्रीवल्ली भी मर चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। न ही तो पुष्पराज मरने वाला है और न ही श्रीवल्ली मरने वाली है। लेकिन जो परिवार, जो नाम पुष्पा को अभी अभी मिला है, जिसका वह बचपन से इंतजार कर रहा था, वो नाम एक बार फिर से उससे छिन जाएगा। और वो सब किसके कारण होने वाला है? वो एक नया कैरेक्टर। लेकिन वो नया कैरेक्टर विजय देवरकोंडा का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ शेखावत सर का ही है। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो जिस बंदे के हाथ में बम का बटन है, उसका हाथ जला हुआ है, और जलने से हमें याद आता है कि भंवर सिंह शेखावत पुलिस ऑफिसर, उसने अपने ऊपर लगे इल्जाम को हटाने के लिए पूरे के पूरे लकड़ियों के गोदाम को ही जला डाला था और खुद भी जल गया था, जिससे कि उसकी पूरी पहचान पूरी तरीके से मिट चुकी है। और अब वो बदला लेने के लिए आ रहा है पुष्पा से, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं कि वो खुद के दम पर पुष्पा के परिवार को उड़ा दे। इसलिए वो एक नई गैंग को ज्वाइन करता है, और वो गैंग का साइन हमें देखने को मिल रहा है स्केलेटन शेप के अंदर हड्डियों का ढांचा, और जो माइनिंग के अंदर जो बम ब्लास्ट होते हैं उनका जो साइन है, वही साइन हमें उस बंदे के शर्ट पर देखने को मिल रहा है। वो शेखावत सर का ही कैरेक्टर है, लेकिन उसने जो गैंग ज्वाइन की है वो है विजय देवरकोंडा की गैंग। और कुछ पॉसिबिलिटी यह भी है कि जो भंवर सिंह शेखावत का कैरेक्टर है, वो प्लास्टिक सर्जरी करवा के नया रूप ले लेता है, और वो नया रूप विजय देवरकोंडा का होने वाला है। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भंवर सिंह शेखावत ही विजय देवरकोंडा बनने वाले हैं। क्योंकि पुष्पा के पार्ट 3 के अंदर विजय देवरकोंडा का कैरेक्टर भी हमें देखने को मिलेगा और भंवर सिंह शेखावत का भी कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि भंवर सिंह शेखावत विजय देवरकोंडा की गैंग ज्वाइन करने वाले हैं और पुष्पा के परिवार को उड़ा देने वाले हैं। लेकिन उस बम ब्लास्ट में जैसे तैसे करके पुष्पा भी बच जाएगा और श्रीवल्ली भी बच जाएगी। लेकिन अब की बार पुष्पा के सामने छोटा मोटा दुश्मन नहीं है, बल्कि बहुत सारे के सारे दुश्मन एक साथ हो चुके हैं, जहाँ पर सेंट्रल मिनिस्टर भी पुष्पा के खिलाफ है, और मंगल सिन्हू और उसकी वाइफ पहले से बदला लेने के लिए तरस रहे हैं। एक को सिंडिकेट चाहिए तो दूसरी को अपने भाई का बदला लेना है। और एक और विलन मुर्गन, जो चेन्नई में माल खरीदा करता था और सिंडिकेट का मेंबर भी था, उसको भी पुष्पा ने माल बेचना बंद कर दिया और वो सीधा इंटरनेशनल डील कर रहा है। तो वो भी पुष्पा का दुश्मन बन चुका है। और पुष्पा पार्ट 1 के अंदर कोंडा रेड्डी का छोटा भाई था, जिसे पुष्पा ने मार मार कर बेहाल कर दिया था, वो भी रिसेंटली हॉस्पिटल से आया है। और पुष्पा 2 के क्लाइमेक्स में हमें वो बंदा देखने को मिल रहा है जिसके गले में पट्टा डला हुआ है, यानी कि पता चलता है कि वो फिर से एक खूंखार अंदाज में आ चुका है। शेखावत, जो कि पहले से ही पुष्पा के कट्टर दुश्मन है और पुष्पा को पूरी तरीके से मजदूर बनाना चाहता है, और वह इस चीज के लिए बेताब है। और पुष्पा को वह मारना नहीं चाहता, बल्कि पुष्पा को बर्बाद करना चाहता है। और विजय देवरकोंडा का एक और नया कैरेक्टर आ चुका है। तो इतने सारे विलन हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक बम ब्लास्ट से काम नहीं चलने वाला। एक परिवार को तबाह करने से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि जिस शादी को अटेंड करने के लिए पुष्पा गया था, वो सारे लोग मारे जाते हैं, जिसमें पुष्पा को बहुत ज्यादा सदमा लगता है। और उसी सदमे से पुष्पा को कुछ ऐसा गलत कर बैठता है जिससे वो खुद बर्बाद हो जाता है, और पुलिस भी उसे पकड़ के ले जाती है और उसे जेल में डाल देती है, और वो जेल से फरार हो जाता है, और उसके सीने में 8 गोलियां लगती है और गायब हो जाता है, और वह जंगल के अंदर जाके छुप जाता है, और किसी को नहीं पता कि पुष्पा कहाँ है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि पुष्पा चाइना के अंदर, मलेशिया के अंदर या जापान के अंदर है। और यह मैं नहीं कह रहा हूँ, वेयर इज पुष्पा नाम का एक टीजर आया था, मेकर्स ने सबसे पहले वही कंटेंट रिलीज किया था। बेसिकली वो पुष्पा 2 का नहीं, बल्कि पुष्पा पार्ट 3 का टीजर था।
लेकिन पुष्पा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। फिर से वो एक मजदूर बन चुका है, कभी जंगल में तो कभी कहीं दिखता है, तो जहाँ भी दिखता है लोग उसे देखकर कांप उठते हैं। लेकिन पुष्पा का जो रूल था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और अपने उसी रुतबे को वापस पाने के लिए पुष्पा जापान जाता है, क्योंकि जो लाल चंदन की लकड़ी वो सबसे पहले शेरशाह के जंगलों से निकलकर चेन्नई जाती है और चेन्नई से सीधा जापान, और जापान में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं जो कि काफी महंगे दामों में बिकते हैं और सारा का सारा जो लाल चंदन का मार्केट है वो वहीं पर है। लेकिन पुष्पा बर्बाद होने से पहले एक बहुत बड़ी डील सीधा का सीधा जापान से करता है, लेकिन पुष्पा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। तो जापान वाले जो डीलर है वो भी उनको पैसे नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें तो लकड़ियां मिल गई है और पुष्पा तो बर्बाद हो ही चुका है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, पुष्पा अकेले निकल जाता है 40 दिनों का खतरा मोल लेकर अकेले जहाज के अंदर, और जो फाइट सीक्वेंस हमें पुष्पा 2 के स्टार्टिंग के अंदर देखने को मिल रहा है वो वही फाइट सीक्वेंस होने वाला है। अब मैं कुछ ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो किसी ने नहीं बताई होगी। सबसे पहले वह जापान में जाकर जो उसके साथ डील हुई थी और उसके पैसे नहीं मिले थे, वह जापान जाकर सारे के सारे पैसे फिर से छीन लेता है। और अब की बार जो कमबैक होने वाला है पुष्पा का वो सबसे बड़ा कमबैक होने वाला है, क्योंकि अब की बार नाम ही है पुष्पा द रैम्पेज, यानी कि शेर अब की बार घायल है और कुछ ऐसे जख्म लगे हैं कि वह सारे दुश्मनों को तबाह कर देगा और पूरी तरीके से। और फिर चाहे वो सेंट्रल मिनिस्टर हो, मंगल सिन्हू हो, मुरुगन हो, या कोंडा रेड्डी का छोटा भाई, या फिर विजय देवरकोंडा का कैरेक्टर, हर किसी को तबाह कर देगा और सारे विलन को। और अब जो फाइट सीक्वेंस है वो हमें जापान में देखने मिलेगा और सारे के सारे जो विलन है अलग अलग उन्हें मौत के घाट उतार देता है। और इतना बड़ा क्लाइमेक्स देखने को मिलेगा कि आज तक हमें इंडियन सिनेमा की किसी भी फिल्म के अंदर नहीं देखने को मिला होगा। लेकिन मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि हर कहानी का अंत तो होता ही है। पुष्पा भले ही कितना भी तेज हो, कितना भी खतरनाक हो, लेकिन इतने सारे दुश्मनों से कैसे बचकर दिखाएगा। तो धोखे से विजय देवरकोंडा का कैरेक्टर पुष्पा को मार ही देता है। हर कोई मारा जाता है, लेकिन विजय देवरकोंडा जो कि सबसे बड़ा विलन है वह बच जाता है। और पुष्पा भी मारा जाता है और श्रीवल्ली भी मारी जाती है, लेकिन बचता है तो सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर, वो है पुष्पा का बेटा। जी हाँ दोस्तों, यही कहानी है हमें पुष्पा 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिलने वाली है। यह थ्योरी आपको कैसी लगी? सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह थ्योरी आपको कैसी लगी। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसलिए कहा था कि पुष्पा फ्रेंचाइजी बाहुबली फ्रेंचाइजी के अंदर बदल जाएगी, क्योंकि कोई भी मेकर्स नहीं चाहते कि जिस फिल्म के रिलीज होने के पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 294 करोड़ आता है, उनके मेकर्स यह तो नहीं चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी अपनी फ्रेंचाइजी को बंद कर दे, क्योंकि मेकर्स ने ऑलरेडी पार्ट 3 की कहानी तो शुरुआत में ही सोच रखी थी और इसे लिख लिया था। मेकर्स के पास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पहले से ही डिसाइड थे, लेकिन पार्ट 4 तो डेफिनेटली बन सकता है, क्योंकि मेकर्स ने जो हमें सस्पेंस दिया है कि पुष्पा का बेटा होने वाला है, ये तो ऐसे ही नहीं दिया, इसका कोई ना कोई अस्तित्व है, कोई ना कोई तो वजूद है। मेकर्स कोई ना कोई तो हिंट देना चाहते हैं। तो ऐसे बाहुबली फ्रेंचाइजी में बदल सकती है पुष्पा फ्रेंचाइजी, और अपने बाप का बदला लेने के लिए पुष्पा का बेटा भी आ सकता है और अल्लू अर्जुन का डबल रोल है, या फिर नहीं तो मुझे नहीं पता, लेकिन पुष्पा फ्रेंचाइजी मैं गारंटी देता हूँ कि बाहुबली फ्रेंचाइजी में बदल जाएगी और इसका पार्ट 4 भी आएगा। उसके बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, भले 4th पार्ट 2050 में आए, लेकिन पुष्पा का 4th पार्ट डेफिनेटली आने वाला है। अब बात कर लेते हैं पुष्पा 3 की रिलीज डेट का। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेकर्स यही चाहते हैं कि पुष्पा का पार्ट 3 भी बहुत जल्दी आए, क्योंकि पार्ट 2 ने 1800 करोड़ की कलेक्शन कर लिया है और कौन से मेकर्स नहीं चाहेंगे कि उनकी अगली फिल्म 3000 करोड़ कमा ले। लेकिन अल्लू अर्जुन चाहते हैं कि वो और भी फिल्में करे, एक ही फिल्म पर अटके ना रह जाए। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इतना कलेक्शन देखकर मेकर्स कहीं न कहीं अल्लू अर्जुन को कन्विंस कर सकते हैं और 2026 या 27 के अंदर पार्ट 3 देखने को मिल भी सकता है, क्योंकि 2 ही साल लगेंगे फिल्म को कंप्लीट करने में, क्योंकि कुछ शूटिंग मेकर्स ने पहले से ही कर लिया है। क्योंकि ट्रेलर में हमें कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिले थे जापान के, जो कि हमें पुष्पा पार्ट 2 के फाइनल कट में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिले। तो ऐसा हो सकता है कि मेकर्स ने कुछ शूटिंग पहले से कर ली और कुछ मेकर्स को 2 साल लग जाएंगे इस फिल्म को कंप्लीट करने में, क्योंकि स्क्रिप्ट ऑलरेडी रेडी है। लेकिन अल्लू अर्जुन नहीं मानेंगे, तो अल्लू अर्जुन बीच में और 2 फिल्म करने वाले हैं, एक तो संदीप रेड्डी वांगा के साथ में और एक कोई न्यू कॉमेडी फिल्म है। पुष्पा पार्ट 3 से पहले वो उन दोनों फिल्मों को निपटाकर अल्लू अर्जुन पुष्पा 3 की शूट को ज्वाइन करने वाले, और मुझे लगता है कि यह फिल्म 2028 या 29 तक हमें देखने को मिल सकती है। बाकी आपकी राय क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपने हमारी वीडियो को एंड तक देखा इसके लिए आपका शुक्रिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।